Dear students, myself Dr. Manish Kumar Tiwari. I am going to discuss about Fourier theorem, which is a part of mathematical physics of BSc Part 1 Semester 1. तो फूरियर थ्योरम क्या होता है? फूरियर थ्योरम होता क्या है? फूरियर थ्योरम एक्चुअली जेबी फूरियर ने 1800 के आसपास एक मैथमेटिकल फंक्शन जो पीरियाडिक फंक्शन है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका बताया, जिसको कि फूरियर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो फूरियर के अकॉर्डिंग यदि कोई आपके पास पीरियाडिक फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है, कॉन्टिन्यूअस है अथवा कुछ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी है, तो ऐसे फंक्शन को हम साइन वेव, कोसाइन, साइन, कोसाइन के टर्म में या सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फूरियर थ्योरम। तो अगर इसके स्टेटमेंट पर हम लोग जाते हैं तो स्टेटमेंट इस प्रकार से होगा कि एनी फाइनाइट सिंगल वैल्यूड पीरियाडिक फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर or possessing finite number of discontinuities can be expressed as sum of number of sinusoidal or simple harmonic vibrations whose frequencies are integral multiple of that of given function. Now suppose ft is a periodic function which is finite single valued and continuous are having finite number of discontinuities also. तो यदि हमारे पास ft कोई पीरियाडिक फंक्शन है जो कि फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यूड भी है और कंटिन्यूअस भी है या कुछ डिसकंटिन्यूटी भी है उसके पास, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं फूरियर के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि ft इक्वल टू a0 प्लस a1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस a1 b1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस b3 साइन ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा टी। तो हमने इसी चीज को डिफिनीशन वाइज लिखा हुआ है कि यदि कोई आपके पास पीरियाडिक फंक्शन है, वह सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है, कंटिन्यूअस है या कुछ डिसकंटिन्यूटी भी रखा हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग सिनुसाइडल वेव अथवा सिनुसाइडल टर्म या सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस के टर्म में लिख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ओमेगा फ्रीक्वेंसी है जो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखी गई है। तो यहाँ पर कुछ हमें क्वांटिटीज भी दिख रही है इन सिनुसाइडल वेव के साथ ही साथ दीज आर a0 an bn जनरल। अगर हम कहें तो पहले जनरल टर्म समझने से पहले हम लोग इसको और समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट फंक्शन ft इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ an cos ऑफ n ओमेगा t प्लस समेशन ऑफ bn साइन ऑफ n ओमेगा t। ये शॉर्ट फॉर्म में समेशन के फॉर्म में लिख दिया। हियर a0 an and bn are known as Fourier coefficients known as Fourier coefficients
and the process of determination of these coefficients a0, an, bn is called Fourier analysis. The process of determination of a0, an and bn are is आप नहीं होगा यहाँ पर is known as Fourier analysis. इसको हम लोग Fourier analysis कहेंगे. तो हम लोग अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड पर Fourier analysis को ही करने जा रहे हैं. तो Fourier analysis क्या है? Fourier analysis हम लोग का हेडिंग होगा. ये काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है Fourier analysis. तो Fourier analysis क्या है? तो सिंस एनी सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन ft को हम लोग लिख सकते हैं a0 प्लस an समेशन cos ऑफ n ओमेगा t प्लस समेशन bn साइन ऑफ n ओमेगा t. ये आपका एक्सप्रेशन है. तो यहां पर हम लोग को मेनली a0 फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है और bn फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास जो फाइंड करने के लिए है वो an है. तो a0 के लिए हम लिखते हैं. तो a0 के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंस ft इज इक्वल टू a0, अब पूरा एक्सपेंशन करके साथ लिखेंगे a1 cos ऑफ ओमेगा t प्लस an cos ऑफ n ओमेगा t प्लस b1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा t. तो देखो करते क्या है कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं कंप्लीट टाइम पीरियड t पर. On integrating above over पीरियड t, ये पीरियडिक फंक्शन है तो उसका कुछ पीरियड होगा. तो वह पीरियड अगर t है तो t पर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अगर, तो 0 से t ft dt अगर ऐसा कर देते हैं तो यह काम सभी टर्म के साथ करना पड़ेगा. a0 dt फ्रॉम 0 टू t प्लस a1 बाहर कर लेते हैं 0 टू t cos ऑफ ओमेगा t dt प्लस an 0 टू t cos ऑफ n ओमेगा t dt प्लस b1 0 टू t साइन ऑफ ओमेगा t dt प्लस bn 0 टू t साइन ऑफ n ओमेगा t dt. ये आपको मिल गया. अब आप जानते हो कि डेफिनिट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी पीरियोडिक फंक्शन को कंप्लीट पीरियड पर अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये cos ओमेगा t भी पीरियड है, इसका पीरियोडिक फंक्शन है. cos n ओमेगा t भी पीरियोडिक फंक्शन, सभी पीरियोडिक फंक्शन है तो सभी का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा. तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? This imply that 0 to t ft dt this is a0 t. अब देखो यहां पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पहले टर्म को, a0 कांस्टेंट है तो dt करोगे तो t माइनस 0 मीन्स t आएगा. तो a0 t इंटीग्रेशन के बाद आ रहा. तो दिस इंप्लाई दैट द कोफिशिएंट a0 इज इक्वल टू 1 बाई t 0 t ft dt. ये आपका पहला टर्म मिल गया. तो कोई फंक्शन, देखो एक्चुअली में प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको फूरियर थ्योरम के हिसाब से फूरियर इसका एक्सपेंशन करके लिखिए. तो उस फंक्शन को एक्सपेंशन करने के लिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास वो फंक्शन t का फंक्शन है तो उसमें पहला टर्म a0 ही आएगा. तो इसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो. इसके बाद इसी तरह से हम लोग अभी आगे an भी निकालने जा रहे हैं. तो सेकेंड पॉइंट है हम लोग
ए एन को निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट है, हम लोग उसमें ए एन को डिटरमाइन करेंगे। तो लिख लेते हैं इसको भी, फॉर ए एन। अब ए एन बचा है और बी एन बचा है। ये ए एन बी एन ही महत्वपूर्ण है। ए एन बी एन निकल गया तो समझ लीजिए सब कुछ फूरियर एक्सपेंशन हो गया। तो हमारे पास क्या है, सिंस जो फंक्शन को आप फूरियर सीरीज के रूप में लिखना चाहते हैं वह सीरीज क्या है, a0 a1 साइन कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट an कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस b1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसको भी आगे ले जाएंगे, प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा टी, राइट। तो हमें a0 मिल चुका है, हमें an चाहिए। अगर an मिल गया तो n की वैल्यू 1 2 3 रख करके सभी कोफिशिएंट्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का, तो cos n ओमेगा टी का। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई cos ऑफ n ओमेगा टी both side, then integrating we will have। अब देखो क्या आता है इसके बाद। तो अगर ये काम कर लेते हो, मतलब ये जो आपको फंक्शन लिखा गया, एक्सपेंशन लिखा मैंने, इसमें cos n ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दो पहले, और इसके बाद थ्रू आउट जो है 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर दो, जो कंप्लीट टाइम पीरियड है, जो कंप्लीट पीरियड है फंक्शन का। तो ये हो जाएगा 0 से t, एफ टी आपके पास पहले से था, और cos ऑफ n ओमेगा टी से आपने मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट किया है। तो ये क्या हो जाएगा कि a0 पहला कोफिशिएंट 0 से t तक, और cos ऑफ n ओमेगा टी dt, राइट, प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा कि a1 0 से t cos ऑफ ओमेगा टी cos ऑफ n ओमेगा टी dt, और इस तरह से हम लोग इसको पूरा करके आगे बढ़ते हैं। an 0 से t cos ऑफ n ओमेगा टी तो पहले से था, और cos ऑफ n ओमेगा टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से आगे हो जाएगा b1 वाला कोफिशिएंट 0 से t साइन ऑफ ओमेगा टी पहला टर्म, और इसमें cos ऑफ n ओमेगा टी dt, cos n ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आगे और भी चलेगा इसका एक्सपेंशन, प्लस करते हुए हम लोग लेके चलेंगे bn 0 से t ft, सॉरी नॉट ft, यहाँ पर साइन होगा। तो पहले तो टर्म क्या हो जाएगा, साइन वाला टर्म होगा, साइन ऑफ n ओमेगा टी और cos ऑफ n ओमेगा टी dt। अब देखो यहाँ पर क्या होने जा रहा है, जरा पहले टर्म के बारे में देखो। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और कंप्लीट पीरियड पर इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग कहने का मतलब कि पहला पार्ट जो है, तो दिस इंप्लाई दैट फ्रॉम 0 टू t ft cos ऑफ n ओमेगा टी dt में पहला टर्म 0 हो गया, क्लियर। और साथ ही साथ ये सभी टर्म 0 होते जाएंगे अप टू an, और an में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर n ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर पहला टर्म 0 हो गया। दूसरे टर्म को भी जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह भी, क्योंकि जब इसका cos c का 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह क्या होगा, n ओमेगा टी और यह ओमेगा टी जुड़ेगा और एक बार माइनस होगा, तो भी यह कंप्लीट एक पीरियोडिक फंक्शन ही बना रहेगा। तो इस तरह से 0 से t इंटीग्रेट करोगे तो यह भी 0 हो जाएगा। तो सभी कोफिशिएंट a0 a1 a2 अप टू an, जहां पर n ओमेगा टी पहले से भी था, n ओमेगा टी हमने रख भी दिया, तो cos n ओमेगा टी इंटू cos n ओमेगा टी मीन्स cos स्क्वायर n ओमेगा टी dt, ये 0 नहीं होगा। इधर भी सब साइन ओमेगा टी का साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से यह भी साइन सी प्लस डी बाई टू या सी माइनस डी बाई टू ओवरऑल पीरियोडिक फंक्शन ही आएगा, तो इसका भी सब 0 हो जाएगा। तो जो nth कोफिशिएंट के साथ आएगा वह t बाई 2 आएगा, और फिर से बाकी सभी टर्म ये 0 हो जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के आपके पास आया कि an t/2 दिस इज इक्वल टू 0 to t ft cos ऑफ n ओमेगा t dt, राइट। तो यहां से an की वैल्यू आप निकाल सकते हो 2/t 0 to t ft cos ऑफ n ओमेगा t dt, राइट। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया an कोफिशिएंट को। अब हम लोग bn के लिए बात करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहां पर फॉर bn के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब देखो हमारे पास क्या है, फंक्शन है। सिंस वी हैव ft इज इक्वल टू a0 प्लस a1 cos ऑफ ओमेगा t प्लस an cos ऑफ n ओमेगा t प्लस b1 sin ऑफ ओमेगा t प्लस bn sin ऑफ n ओमेगा t। अब देखो हमारे पास a0 हो चुका है, an हो चुका है। an आने का मतलब कि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 भी मिल जाएगा, a2 भी मिल जाएगा, a3 अप टू an भी मिल गया। अब हमें इसी तरह से b1 b2 b3 अप टू bn निकालना है। तो b1 b2 b3 अप टू bn क्या है, तो bn के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि ऑन मल्टीप्लाइंग, जैसा पहले किए थे अभी, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई साइन ऑफ n ओमेगा t both side, then integrating over पीरियड t टाइम पीरियड पर जो है इसको कंप्लीट हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या जो स्टेटमेंट लिखा है इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, तो 0 to t ft पहले से था और हमने साइन ऑफ n ओमेगा t से मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट किया है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, a0 0 से t साइन ऑफ n ओमेगा t dt प्लस a1 0 to t cos ऑफ ओमेगा t साइन ऑफ n ओमेगा t dt और प्लस an 0 to t cos ऑफ n ओमेगा t साइन ऑफ n ओमेगा t dt, राइट। और प्लस b1 0 to t साइन ऑफ ओमेगा t, ये पहले से वाला टर्म है और जो मल्टीप्लाई किए हो वह ये वाला टर्म है, राइट। तो इसको भी हम लोग लेकर चलेंगे। अब bn 0 to t साइन ऑफ n ओमेगा t dt हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी वही चीज है, यहां पर जब पहला टर्म देख रहे हो जो a0 का जो मल्टीप्लायर है वह 0 से t पीरियड कंप्लीट पीरियड पर इसको इंटीग्रेट करने जाए तो ये 0 हो जाएगा। cos ओमेगा t साइन n ओमेगा t है, cos c cos d का फॉर्मूला लगेगा तो यह भी जो है 0 होने वाला है। तो इस तरह से यह वाला पार्ट वैसे ही है जैसे कोसाइन वाले में जो b1 के कोफिशिएंट के साथ हो रहा था, तो साइन वाले केस में वह a1 वाले a1 a2 a3 के साथ हो जाएगा, राइट। और इसमें भी फाइनली जो सोल्यूशन आएगा बचेगा केवल bn वाला कोफिशिएंट बचेगा। बात समझ में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाइड 0 to t ft साइन ऑफ n ओमेगा t dt, यह ओवरऑल बचेगा जो वह होगा bn और t/2 लिमिट रखने के बाद। तो कुल मिलाकर के हमारे पास हो गया bn 2/t 0 to t ft साइन ऑफ n ओमेगा t dt। तो हम लोग इस तरह से हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा और हमने a0 an bn निकाल लिया। thus we have a0 की वैल्यू क्या निकाला हमने, 1/t 0 to t ft dt, राइट। इस तरह से an क्या निकाला हमने, तो 2/t 0 to t ft cos ऑफ n ओमेगा t dt। और वैसे ही हमारे पास bn हो जाएगा। bn कितना हो जाएगा, तो bn इज इक्वल टू 2/t
0 to t एफ टी साइन ऑफ n ओमेगा टी डी टी। अब देखो यहां पर हम अगर इस तीनों को, तो अब देखो क्या दिया जाएगा, तो सपोज हमें कोई फंक्शन एफ टी दे दिया जाएगा, तो टी का मतलब यहाँ टाइम से नहीं है, टी एक वेरिएबल है, एफ एक्स भी हो सकता है वो, राइट, तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो हमें एफ टी एक कोई फंक्शन दिया गया और कहा गया कि इसको फूरियर कोफिशिएंट मतलब फूरियर एक्सपेंशन करो इसको। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ टी और एफ एक्स, जो भी दिया गया है। तो हम लोग फूरियर एक्सपेंशन तो लिख सकते हैं। फूरियर एक्सपेंशन लिखने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास इक्वेशन है जो मैंने लिखा था यहाँ पर कि एफ टी इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन कास ओमेगा टी अप टू ए एन कास एन ओमेगा टी प्लस बी वन साइन ओमेगा टी अप टू बी एन साइन एन ओमेगा टी। अब ये तो हम लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। हमें जो बार बार रो डिटरमाइन करना होगा वह टर्म है ए जीरो ए वन ए टू बी वन बी टू अप टू बी एन। समझ में आ गया? तो जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे जो सिंगल वैल्यूड होंगे, फाइनाइट होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, या कुछ हो सकती डिसकंटिन्यूटी भी है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे फंक्शन को यदि फूरियर एक्सपेंशन के रूप में लिखना होगा तो हमें इसी तरह से लिखना है। वहां पर ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी एन को हमें बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो यह ए जीरो कैसे निकलेगा, ये ए एन कैसे निकलेगा, ये बी एन कैसे निकलेगा, इन सभी के लिए हमने यहां पर आपको प्रोसीजर करके दिखाया है, राइट। तो आपको एग्जाम में ऐसे दिए जाएंगे, कोई फंक्शन दिया जाएगा और उसका, तो हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोग दो पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग एक में पहला एप्लीकेशन जो बहुत फेमस एप्लीकेशन है कि स्क्वायर वेव को आप फूरियर एक्सपेंशन करके बताइए, और दूसरा सातुत वेव को भी फूरियर एक्सपेंशन करके बताइए। तो ये दोनों के दोनों काफी महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार करना चाहिए और डेफिनेटली इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो यदि ए जीरो ए एन बी एन को आप निकाल सकते हो किसी दिए हुए पीरियोडिक फंक्शन के लिए, तो उस फंक्शन का फूरियर एक्सपेंशन कर सकते हो, बता सकते हो, लिख सकते हो। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में एग्जाम्पल के टर्म में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। वेट करिए अगले लेक्चर के लिए, जिसमें कि हम लोग एक एप्लीकेशन को लेकर के आएंगे।